हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोगों ने भाई आने वाला जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो है रैंक जो है जितने भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सबकी रैंक याद करवाएंगे। तो आर्मी और एयरफोर्स का हो चुका था। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेवी का रैंक देखेंगे, और उसके साथ साथ इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं ऑब्ituरीज एंड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखते होंगे एग्जाम में जो है, चाहे CDS हो, चाहे एफकैट हो, चाहे NDA हो, उसमें पूछ लेता है कि ये नाम दे देगा, वो फिर बता देगा रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, मान लो कहीं का प्रेसिडेंट हुए, PM हुए, या उनका निधन हो गया तो पूछ लेगा ये मतलब किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इससे। तो 15 मिनट के अंदर जो है हम लोग एकदम फास्ट लेकर चलेंगे, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता, बस केवल पूछ लेगा कि ये प्रेसिडेंट थे या फिर कहाँ के प्रेसिडेंट थे, या मान लो ये किससे रिलेटेड है, राइटर हैं या पोएट हैं या फिर कुछ कोई और है। तो एकदम उससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस फैक्ट टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग बिल्कुल एकदम चुटकियों में इसको करेंगे। पहले देख लेते हैं हम लोग इंडियन नेवी के सारे रैंक। ठीक, तो पहला आपका आता है, हम लोग यहाँ कमीशन ऑफिसर की बात करने वाले हैं। तो पहले आता है आप लोगों का सब लेफ्टिनेंट। जैसे मान लीजिए NDA सीरियस में जिन्होंने NDA में जो है जिन्होंने अपना नेवी का वो भरा होगा, ठीक है, तो वो लोग किस पोस्ट पे जाएंगे, सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाएंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग किस पे, लेफ्टिनेंट पे। ठीक, सब लेफ्टिनेंट के बाद लेफ्टिनेंट पे आएंगे, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर। ध्यान देना, याद कैसे करेंगे, पहले 3 पोस्ट आपके लेफ्टिनेंट से ही रिलेटेड हैं। पहले आप जैसे मान लीजिए बीच में लेफ्टिनेंट हो गया, तो उसके पहले सब लेफ्टिनेंट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आएगा क्या, लेफ्टिनेंट कमांडर। ठीक, समझ में आया, पहले सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद हम लोग का आता है कमांडर। ठीक, कमांडर उसके बाद आता है, फिर आएगा कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। देखो, सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कमांडर, उसके बाद आएगा हमारा कमांडर। 4 याद हो गए आपको। उसके बाद कमांडर के बाद कैप्टन, कमांडर के बाद कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल और एडमिरल। बहुत ही आसान है इसको याद करना। आप लोग इतना इसको डिवाइड कर लीजिए इस तरह। देखो, लेफ्टिनेंट बीच में रहेगा, सब लेफ्टिनेंट सबसे पहले, और उसके बाद क्या आएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर। ये याद हो गया कि सबसे पहले सर सब लेफ्टिनेंट, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर। आंख बंद कीजिए। फिर उसके बाद आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए CCC फार्मूला। CCC फार्मूले में आपका है कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कमोडोर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर। ठीक, इतना समझ में आया, समझ में आ गया। CCC, कमांडर, फिर कैप्टन, कमोडोर, ये हो गया। फिर अगला 3 जो है आपका रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। बहुत ही आसान है। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने अब जो है क्वेश्चन, जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर मंगला निर्लाकर जी जो हैं वो उनका निधन हो चुका है एज ऑफ 80। तो वो किस लिए फेमस थी। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कि तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि डॉक्टर मंगला निर्लाकर जी जो थी वो क्या थी, मैथमेटिशियन थी। ठीक, उसके साथ इसमें जो है आपका 2 ऑप्शन दे दिया गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला है कि कह रहा है ग्रीन मीन्स एक्सपेरिमेंट हीट इंडेक्स जो है वो रेंज ऑफ 36 to 40। ठीक, उसके बाद इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसमें पूछा गया है कि मतलब इसमें कौन सा सही है। तो ये जो आपका ओनली 2 केवल जो है ये लॉन्च किया गया है किससे, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। ठीक, अब ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसा है तो इसको हम लोग देखेंगे आगे। समझ में आया कि नहीं। ये जो है आपका हीट एक्शन प्लान लेकर आया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, लेकिन हम लोग उससे मतलब नहीं है। तो डॉक्टर मंगला निर्लाकर जी जो है किससे रिलेटेड है, मैथमेटिशियन से। अगला क्वेश्चन आते हैं कि हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का जो है स्पेशल डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। स्पेशल डायरेक्टर चुने गए हैं अजय भटनागर साहब जी जो हैं आपके स्पेशल डायरेक्टर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, डैश वॉज री इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन UNFAO, यहाँ पे क्यों हटा दीजिएगा, UNFAO के जो हैं आपके कि कौन चुने गए हैं, डायरेक्टर जनरल री इलेक्ट हुए हैं। ध्यान देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन, क्यू डोंग्यू जो है
वो चुने गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम पूछें कि इसका UNFAO का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। अगर हम कहें कि जो है फूड एंड एग्रीकल्चर हेडक्वार्टर का वो है, हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप लोग बताएंगे सर रोम में है। ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैक्सिमम जितने भी हैं वो कहाँ पे हैं, रोम में है। समझ में आया कि नहीं। तो क्यू डोंग्यू जी जो हैं इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट रिअपॉइंट किए गए हैं इंडियाज एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अगर हम लोग बात करें WTO की, तो आपका इस बार जो कौन एम्बेसडर को किसे चुना गया है, बताइए। अब इस बार जो है WTO के एम्बेसडर आपके कौन चुने गए हैं, कोई आइडिया नहीं? आइडिया तो ब्रजेंद्र नवीद जी, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ब्रजेंद्र नवीद जी। WTO की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक, जेनेवा में बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, तो हम लोग आगे भी उसको देखते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं कि हु हैज बीन रिजाइन एज अ चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के पद से किसने रिजाइन कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्ष चौहान। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं। NCST ये जो है मतलब कि इन्होंने अपना टर्म खत्म होने के 8 महीने पहले ही जो है वो उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। समझ में। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक क्वेश्चन ये जो है आपका NCST नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, एग्जाम में पूछता है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ठीक, ध्यान देना। अगला देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT जो चेयरपर्सन वो किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा शिव कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन, एडगर रिंक्वेस्ट जो हैं वो बने हैं नए प्रेसिडेंट किस कंट्री के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पिछले सालों में पूछ चुका है कि प्रेसिडेंट के बारे में पूछ चुका है कि एडगर रिंक्वेस्ट जी जो हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो आपको बताना है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, एडगर रिक्वेस्ट जो हैं वो बने हुए हैं आपके लाटविया। सही आंसर हो जाएगा लाटविया। अगर हम बात करें लाटविया की, तो लाटविया का आप बताइए कैपिटल। हाँ, लाटविया कैपिटल क्या हो जाएगा, रीगा। लाटविया कैपिटल क्या हो जाएगा, रीगा। और वियतनाम की बात करें, अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम का आपका कैपिटल हो जाएगा हनोई। वियतनाम कैपिटल क्या हो जाएगी, हनोई। और उसके बाद एस्टोनिया की बात करें तो एस्टोनिया की कैपिटल हो जाती है आपकी, देखो TALLIL, तालिन। क्या हो जाएगी, तालिन। ठीक, और उसके बाद बचा आपका एक कंट्री केवल, रोमानिया। और रोमानिया की बात करें तो इसका जो है बुचारेस्ट, रोमानिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, बुचारेस्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल हम लोग दे चुके हैं, तो आपके नए नेक्स्ट एम्बेसडर जो हैं वो कौन चुने गए हैं, कहाँ के, लिथुआनिया के, बताइए। अगले जो हैं एम्बेसडर लिथुआनिया के वो कौन चुने गए हैं कोई आइडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवेश उत्तम जी। ठीक, अगले जो हैं एम्बेसडर कौन चुनेंगे, देवेश उत्तम जी। अगला IIT मद्रास के अभी बहुत सारे उसमें न्यूज़ में था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो इसके जो है जंजीबार में एक वो कैंपस है, तो उसमें जो पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है कौन, प्रीति अगल्यम जी जो है पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है। तो एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रीति अगल्यम जी जो है IIT मद्रास की जंजीबार कैंपस की पहली वुमेन डायरेक्टर बनी है, हेड करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए, ICG 25th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट राकेश पाल जी। आपका ऑप्शन नंबर के ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अगला, एक सेकंड पानी पी लें, तब तक आप लोग जो है इसको पढ़िए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, संदीप चक्रवर्ती जी जो है इंडोनेशिया के
नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब पिछली इंडोनेशिया की बात करें तो अभी 2022 की जो है G20 समिट इंडोनेशिया हेड कर रहा था। अब इंडोनेशिया ने 2023 की जो G20 समिट है उसको किसको दे दिया है, इंडिया को दिया है। तो G20 बेसिकली एक मतलब कि ग्रुप ऑफ 20 का यूनियन है जिसकी अध्यक्षता जो है बारी बारी में हर देश करते हैं, और इसमें एक ग्रुप जो कई सारे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, यूरोपियन यूनियन। ठीक, अगला आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर टू साओ टोमे प्रिंसिपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि साओ टोमे प्रिंसिपी के जो है वो कौन, क्या एम्बेसडर किसे चुना गया है। जैसे साओ टोमे प्रिंसिपी, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एक और कंट्री की, सोमालिया की बात करेंगे। तो अब देखो सोमालिया के जो हैं आप हैं नमाग्य सी खम्पाजी। तो ये जो हैं अपॉइंट किए गए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सोमालिया, कौन, नमाग्य सी खम्पाजी। ठीक, और साओ टोमे प्रिंसिपी की बात करें तो साओ टोमे प्रिंसिपी के जो हैं आपके दीपक मिगलानी जी। ठीक, और अब साओ टोमे प्रिंसिपी की बात आई तो ये अफ्रीका में पड़ता है, सबको पता है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, तो कैपिटल इसकी हो जाएगी साओ टोमे ही हो जाएगी। ठीक, और उसके बाद सोमालिया की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा मोगादिशु। सब लोग याद रखिएगा, मोगादिशु। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया। अच्छा आ गया, तो इसमें कौन सा, नमाग्य सी खम्पाजी, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है सिल्वियो बेरलुकोनी जो है पास्ट हो गए, रिसेंटली पास्ट अवे। तो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली हम लोग इंपॉर्टेंट ही देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें जो है क्या पूछ रहा है कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के थे, बताइए किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुलित्जर प्राइज विनर कॉमरेक मैकर्थी, कौन, कॉमरेक मैकर्थी जो हैं वो पुलित्जर प्राइज विनर थे। ठीक, तो एज ऑफ 89 पास हो गए, तो इन्होंने क्या हुए, किस लिए फेमस थे, यही एग्जाम में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या थे, राइटर थे। अब जो है इसमें सवाल पूछ लेगा कि इनका जो नॉवेल था दी ऑर्चर्ड कीपर जो है वो पब्लिश हुआ था किसमें, 1965 में। और समझ में आया ये कब पब्लिश हुआ था, 1965 में। और इनको जो पुलित्जर प्राइज मिला था, कब मिला था, 2006 में। किसके लिए, द रोड के लिए 2006 में द रोड के लिए। और यही जो है क्वेश्चन पूछ लेगा कि द रोड किसने लिखा, तो आप लोग को पता चलेगा किंकरमा मैकर्थी, या फिर पूछा जाएगा कि ये जो है पुलित्जर प्राइज कब जीते थे, तो आपको पता रहे 2006। तो आप कहें अरे यार ये तो 2006 करंट पूछने लगा। तो ये करंट नहीं होता है, ये अभी का करंट होता है, और उससे रिलेटेड जो है हम लोग को चीज़ें पता होनी चाहिए, वो पूछता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु हैज़ बीन स्वॉर्न एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है कौन बने हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें प्रवीण कुमार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, प्रवीण कुमार। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदो जो हैं हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ, ये जो है किसके नए चेयरमैन बने हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई आइडिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो है हमने इसको इसमें रखा था। ठीक, कि डॉक्टर तो WMO का जो है वो कौन सी बने हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदो। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह जो है समझ में नहीं आ रहा है कुछ चीज़ें, बहुत इस समय हॉस पॉस चल रहा है यार, आप लोगों के लिए चीज़ें बनानी भी है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बताना भूल गए, हम लोग जो है क्विज डाल रहे हैं अपने ही ऐप पर टॉप 100 क्वेश्चन का।
प्लस भी हो जाएगा, लेकिन टॉप 100 क्वेश्चन का कुछ 2 दिन के अंदर आपके उस पर यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उसको करते रहिएगा, प्रैक्टिस बाकायदा बनती रहेगी, ठीक है। अब बात करें WMO को हेडक्वार्टर की, तो आपके जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड पड़ता है, वहाँ पे क्या है, WMO का हेडक्वार्टर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। अगर सेल की बात करें तो नए चेयरमैन कौन बने हैं, अमरेंद्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, कि पहली जो है वुमेन सेक्रेटरी किसके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कौन बनी है, वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर हो जाएगा आपके सेलेस्टियल सोलोजी, ठीक। सेलेस्टियल सोलोजी जो है ये पहली वुमेन जो है सेक्रेटरी जनरल बनी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, समझ में आया। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ यूनिक UIDAI, पूरा क्या ही पढ़ें, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि UIDAI का जो है नए कौन CEO कौन बने। अच्छा, उसके पहले एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपका ये जो है, हाँ, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है BSF के बारे में, तो नए डायरेक्टर जनरल BSF के कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, नितिन अग्रवाल। पता होना चाहिए, इसीलिए बता दिए कि नितिन अग्रवाल जी जो हैं इसके नए डायरेक्टर जनरल बने, नितिन अग्रवाल जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसका तो बताया नहीं कि CEO ऑफ UIDAI कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE, ये क्या होता है सर, ये तो पहली बार सुने हैं। हाँ, पहली बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है कि जो बच्चे क्या हो, पहली बार सुने हो। तो ब्रिक्स CCIB की बात करें, पहले तो हम लोग ब्रिक्स का पता है, तो CCIB की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल, तो इसके जो है कौन इस बार जो प्रेसिडेंट बनी है वो है रूबी सिन्हा जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ द आउटर स्पेस अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन का जो है आउटर स्पेस अफेयर्स के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, तो आरती होला मियानी जी जो हैं इसके नए डायरेक्टर जनरल बनी हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, हमरेश मजुमदार पास्ट अवे, देखो फिर वही चीज़ पूछ लिया ना कि मुझसे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमरेश मजुमदार जो हैं वो रिसेंट खत्म हो गए, तो ये एसोसिएटेड विद विच फील्ड, किससे रिलेटेड थे, तो सही आंसर हो जाएगा राइटर। समरेश मजुमदार जो है किससे रिलेटेड थे, राइटर्स। अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन हाँ किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। उससे पहले आप ये बताइए कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, एटॉमिक एनर्जी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में, ठीक। उसके बाद इसके आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका अचित कुमार मोहंती, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन अजय बांगा जी, अजय बांगा के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, तो ये आपके कौन से प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड बैंक के, तो सही आंसर हो जाएगा 14th प्रेसिडेंट बने हैं अजय बांगा जी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से भी और आपके एग्जाम के हिसाब से भी कि नए वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कौन है, तो आशुतोष दीक्षित, आपका ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष दीक्षित साहब जो हैं ये नए वो बने हैं, ठीक। Who has become the first woman to head India's largest NBFC, ये क्या होता है NBFC, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहली बात तो ये फर्स्ट वुमेन है, तो एफकैट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट, और ये सब चीज़ें क्या होता है ना फर्स्ट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो NBFC की बात करें अगर हम लोग, तो ये होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ऐसे ही बोल देना, लिख लीजिएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसके जो लार्जेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कौन सा है, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो NBFC के जो है फर्स्ट वुमेन हेड कौन बनी है, तो सही आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
अगला क्वेश्चन, मनोज सोनी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा हमने कि मनोज यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन है, इसमें हमने बता दिया कि चलो ठीक तुम्हारे ऊपर एहसान मारते हैं और बता देते हैं कि मनोज सोनी जो हैं वो क्या है, नए चेयरमैन हैं यूपीएससी के। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद मनोज सोनी द यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया ऑल्सो फार, यंगेस्ट वाइस चांसलर भी है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि 280 के हिसाब से जो है आपका यूपीएससी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत बढ़िया, आराम से ये सब लोग कहेंगे हाँ सर हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें केवल पहला सही है कि ये जो यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अभी तक मनोज सोनी जी बनी है, लेकिन यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो यूपीएससी के बारे में 315 से 323 तक इसके बारे में बताया गया है यूपीएससी के बारे में। ठीक, समझ में आया कि नहीं। और ये केवल हटाए कैसे जा सकते हैं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे यूपीएससी चेयरमैन को। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट ब्रांड एम्बेसडर। त्रिपुरा टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौरभ गांगुली जी, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद बात करें, हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ताइक्वांडो इंडिया। ताइक्वांडो इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो किसे इलेक्ट किया गया है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा नामदेव शिवोंकर, आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को जो है अपॉइंट री-इलेक्ट किया गया एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO। WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर जो हैं वो कौन री-इलेक्ट हुए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक, तो अब स्टेटमेंट देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू द सेकंड इलेक्शन इज फॉर 4 ईयर टर्म 2024-27। बोल रहा है कि 2024-27 तक ये सेकंड टर्म के लिए बने रहेंगे। He was elected for the post of external auditor of the International Labour Organization in मार्च 2023। बोल रहा है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मार्च 2023 में ये सिलेक्ट हुए थे एक्सटर्नल ऑडिटर के पोस्ट पे। तो इसमें सही गलत बताना है, तो इसमें जो है आपका दोनों सही, सी ऑप्शन बोथ 1 और 2। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब ये जो है आप लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट मारेंगे, ठीक, पता कीजिए, कमेंट मारिए। अगला आते हैं, मोहम्मद साबुद्दीन वाज शॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मोहम्मद साबुद्दीन को पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट चुने गए हैं किस कंट्री के, बताइए, कोई आइडिया, कोई आइडिया बताइए। अच्छा 1 मिनट रुकना यार, ठीक, 1 सेकेंड पानी पी ले थोड़ा, क्वेश्चन पढ़िए तब तक। स्टार्ट करते हैं। तो मोहम्मद साबुद्दीन जी को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ध्यान देना, शेख हसीना जी वहाँ की PM है। ठीक, अगला, हु हैज टेकन ओवर एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, वेरी नहीं वेरी। तो आपका जो है न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन से हैं, संजय जसजीत सिंह जी आपके न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के जो हैं, यानी क्या यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ चलो छोड़ो यार, दिमाग से उतर गया। हाँ, ये जो न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी कौन है, संजय जसजीत सिंह। हाँ, ये कि इंडियन नेवी का जो है वो आपके हैं ये चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, आर हरि कुमार जी, आर हरि कुमार। ठीक, समझ गए सब लोग। अब ये बताइए कि ये किस रैंक पे है, रैंक हमने पढ़ा है ना। अब इनका रैंक आप बताइए, कमेंट कीजिए कि आर ऐसे लिख दीजिएगा पहले वाला आंसर का भी, और उसके बाद आर हरि कुमार डैश डाल के आप लोग उनके सामने रैंक लिख दीजिएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, यही बता देते हैं ये PVSM से भी सम्मानित हैं। PVSM क्या होता है, परम विशिष्ट सेना मेडल। ठीक,
अगला आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस इन मार्च 2023। ग्रीस के आपके नए एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रेंद्र टंडन। कौन सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इसमें आपको ऑबिचुरीज और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिले हैं जो रिसेंट में आपके 3 से 4 महीने के अंदर हैं। करंट अफेयर्स आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। बने रहिए हमारे साथ स्टे से। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो।